औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ तैमूर हमीद इन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। इससे पहले हमने जो अपना प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी को आज आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम सबसे पहले कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास कंडक्टेंस क्या होता है। इसी तरह फिर हम कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे हमारे पास कंडक्टिविटी क्या होता है। फिर टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इस तरह टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो वन बाय वन इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ कंडक्टेंस से कि मेरे पास कंडक्टेंस क्या होता है। हम स्टार्ट लेंगे कंडक्टेंस से कि हमारे पास कंडक्टेंस क्या होता है। अब देखें, हमने इससे पहले रेजिस्टेंस पढ़ा था, ठीक है। कंडक्टर के अलावा हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर इज़ नोन एज कंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस in a conductor is known as conductance। यानी कि जो हमारे पास कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है जो करंट के मोशन को अपोज करता है, ठीक है, उसका जो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंडक्टेंस, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास जो कंडक्टेंस है, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, it is denoted by capital G। it is denoted by G। अब मैं कह रहा हूँ if a conductor has resistance R, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है R, then its conductance will be, उसकी कंडक्टेंस भी कितनी होगी, कंडक्टेंस हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो if a conductor has रेजिस्टेंस R, एक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है R, देन इट्स कंडक्टेंस विल बी, तो फिर उसकी कंडक्टेंस कितनी होगी, कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से। तो G फिर हमारे पास किसकी हो जाएगी, 1/R के। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम फिर लिख लेते हैं मैथमेटिकली कंडक्टेंस को G इज इक्वल टू 1/R। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। अब यहाँ से ही हम इस कंडक्टेंस की ऐसे यूनिट फाइंड करते हैं। तो इसकी जो बेसिकली मेरे पास ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। अब देखें रेजिस्टेंस की यूनिट मेरे पास क्या है, ओम है, ठीक है। तो 1/ओम हमारे पास आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हमारे पास ओम इन्वर्स आ जाएगा, ओम इन्वर्स आ जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास कंडक्टेंस है इसको हम देखें, ओम को हम लिखते हैं OHM, ओम, ठीक है। तो जो हमारे पास कंडक्टेंस होगी, ठीक है, उसको हम ओम के स्पेलिंग को उलट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी यूनिट हमारे पास आ जाएगी, इट्स यूनिट इज़ मो, MHO। हम ओम के स्पेलिंग को क्या कर देते हैं, उलट कर देते हैं। और ये मोह को हम सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं, ओम इन्वर्स लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास जो ये कंडक्टेंस है, ठीक है, इसको हम सीमेन से भी शो करते हैं, ठीक है। सीमेन is also a unit of conductance। यानी कि साइमन जो हमारे पास है ये भी हमारे पास कंडक्टेंस की यूनिट है। क्यों? क्योंकि सीमेन ने ही हमारे पास इस आइडिया को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। बिकॉज सीमेन गिव्स आइडिया अबाउट इट। यानी कि कंडक्टेंस की जो हमारे पास ऐसा यूनिट है इसके बारे में आइडिया किसने दिया था, साइमन ने दिया था, ठीक है। इसको आप सीमेन भी पढ़ सकते हैं, साइमन भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम कंडक्टेंस की यूनिट को साइमन भी लिखते हैं बाज़ जगह, ठीक है। यूजुअली हम इसको भी लिखते हैं, ठीक है। और साइमन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से, कैपिटल S से। तो हमारे पास जो कंडक्टेंस है बेसिकली ये क्या होता है, हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इसकी जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास मो है, ओम के स्पेलिंग को हम उलट कर देते हैं और सिम्बॉलिकली भी हम इसको ओम -1 यानी ओम इनवर्स से लिखते हैं। लेकिन यूजुअली प्रैक्टिस में आया गया है
कि हमारे पास जो साइमन है ये भी हमारे पास आल्सो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये कंडक्टेंस का फिनोमेना था इसके आइडिया किसने दिया था? साइमन ने दिया था। इसीलिए साइमन भी हमारे पास इसकी क्या एक ऐसा ही यूनिट है जिसको हम किससे लिखते हैं? एस से, कैपिटल एस से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी तरह इसके बाद ये तो हमारे पास कंडक्टेंस के बारे में था। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडक्टिविटी को। ठीक है, इसके बाद हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी, अब देखें आपने कंडक्टर में रेजिस्टिविटी को भी डिस्कस किया है। ठीक है, इसी तरह जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर के अंदर उसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है? कंडक्टिविटी है। उसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है? कंडक्टिविटी है। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इन अ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टिविटी। यानी कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का कंडक्टर के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। अब देखें रेजिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? रो से। रेजिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? रो से। इसी तरह जो कंडक्टिविटी होगी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। तो यहाँ पे हम इस तरह लिखते हैं, इफ़ अ कंडक्टर हैज़ रेजिस्टिविटी, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी मेरे पास क्या है? रो है। ठीक है, देन इट्स कंडक्टिविटी इज, तो फिर इसकी कंडक्टिविटी मेरे पास क्या होगी? सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ये सिग्मा का सिंबल है। सिग्मा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और रो से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टिविटी हमारे पास किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो हम लिख लेते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। अब देखें जो मेरे पास रेजिस्टिविटी थी वो मेरे पास इक्वल थी RA/L, RA/L। इसी तरह यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/RA डिवाइडेड बाई L। जब इसको डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लेके जाएंगे, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई RA। ठीक है, यहाँ से इसकी अगर हम ऐसा यूनिट फाइंड करें तो हमारे पास क्या आती है? लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, रेजिस्टेंस की ओहम। ठीक है, और जो हमारे पास एरिया इसकी क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/ओहम मीटर। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोह पर मीटर, मोह पर मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है? मोह पर मीटर है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर, मोह पर मीटर और साइमन पर मीटर, ये हमारे पास क्या है? इसकी कंडक्टिविटी है। अब जो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट कंडक्टर्स होते हैं, उनकी हमारे पास डिफरेंट कंडक्टिविटी होती है। जिस तरह अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं, किसकी बात करूं? कंडक्टर्स की। ठीक है, तो कंडक्टर्स की जो मेरे पास कंडक्टिविटी होती है, जो मेरे पास कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो मेरे पास कंडक्टिविटी होती है वो मेरे पास राउंड अबाउट 10 मोह पर मीटर होती है। वो मेरे पास कितनी होती है? 10 मोह पर मीटर। ठीक है, इसी तरह जो मेरे पास इंसुलेटर्स होते हैं, जो मेरे पास क्या होते हैं? इंसुलेटर्स, इनकी जो मेरे पास कंडक्टिविटी होती है, इसकी जो मेरे पास रेंज होती है, ये मेरे पास राउंड अबाउट 10 पावर -10 टू 10 पावर -20 मोह पर मीटर होती है। मोह पर मीटर, ये 10 पावर 10 है, सॉरी, या इसी तरह 10 पावर 10 या 10 पावर 5 है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास सेमी कंडक्टर्स होते हैं, इनकी इंसुलेटर्स होते हैं, इनकी हमारे पास कंडक्टिविटी कितनी होती है? 10 पावर -10 टू से लेके 10 पावर -20 की रेंज में होती है। और जो हमारे पास सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, इनकी जो मेरे पास कंडक्टिविटी होती है ये राउंड अबाउट मेरे पास 10 पावर -4 टू 10 पावर -6 मोह पर मीटर होती है। मोह पर मीटर। तो डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं, जिस तरह उनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है, इस तरह उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ भी क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। कंडक्टर्स की रेंज भी मैंने आपको बताई, इंसुलेटर्स की भी बताई और सेमी कंडक्टर्स की भी मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारे पास क्या, किस तरह हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे। ठीक है,
सबसे पहले हम यहाँ से वाइट बोर्ड को रेज कर देते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे पास क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर की वजह से हमारे पास जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हमारे पास क्या इफेक्ट होता है, उसको अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखें, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसकी जो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, वो चेंज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने से हमारे पास कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इंक्रीजेज, मटेरियल की रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास किसी भी मटेरियल की हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है, जब उसके राइज इन टेम्परेचर हमारे पास होता है, ठीक है, तो उसकी राइज इन टेम्परेचर जो हमारे पास होती है वो डिपेंड करती है कि वो हमारे पास मटेरियल किस नेचर का है, वो हमारे पास मटेरियल किस नेचर का है। यानी द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू rise in temperature depends upon nature of a material। वो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है कि हमारे पास किस किस्म का मटेरियल है। अब देखें, हमारे पास कंडक्टर्स भी होते हैं, मटेरियल कंडक्टर भी होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर्स भी होते हैं और सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं। कंडक्टर्स भी होते हैं, इंसुलेटर्स भी होते हैं और सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं। तो इन तीनों में हमारे पास जो इफेक्ट होगा टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे वो डिफरेंट होगा। अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, जिस तरह हमारे पास मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो कंडक्टर्स में हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद दी राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के राइज करने से कंडक्टर्स में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। लेकिन जो चेंज इन रेजिस्टेंस आती है, जो चेंज इन क्या आती है, रेजिस्टेंस आती है, वो हमारे पास रेगुलर होती है फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर। दी चेंज इन रेजिस्टेंस इज रेगुलर फॉर दी नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी जो हमारे पास रेजिस्टेंस में चेंज आती है कंडक्टर में, उसके बारे में कह रहा है कि वो जो चेंज इन रेजिस्टेंस आती है, दी चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ रेगुलर फॉर दी नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए वो जो हमारे पास रेजिस्टेंस में चेंज आती है वो हमारे पास क्या आती है, रेगुलर आती है। ये नहीं है कि बहुत जल्दी तेज़ी से इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है, क्विकली इंक्रीज़ कर जाए, शार्पली इंक्रीज़ कर जाए। राइज इन टेम्परेचर के साथ साथ नॉर्मली हमारे पास रेजिस्टेंस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इसलिए यहाँ पे कहा है कि दी चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ रेगुलर, यानी कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस में चेंज आती है वो क्या आती है, रेगुलर आती है, वो इरेगुलर नहीं होती। फॉर दी नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर की रेंज हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल होती है, तो उसके लिए हमारे पास कंडक्टर्स के अंदर जो चेंज इन हमारे पास आती है रेजिस्टेंस, वो क्या आती है, रेगुलर आती है। अब जो हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं या सेमी कंडक्टर्स होते हैं, जो हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं या क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं, इसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज़ होती है। रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद दी राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के राइज करने से हमारे पास इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? अब देखें, जो हमारे पास इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर जो हमारे पास होते हैं उनमें हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इट्स मीन वहाँ पे जो हमारे पास एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस हमारे पास ग्रेटर अमाउंट में होती है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, अगर हम एटम्स की बात करें तो उनमें से जब टेम्परेचर उनका राइज होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से हमारे पास क्या होते हैं, वो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब उस इंसुलेटर के अंदर मूव करते हैं
तो वो हमारे पास उन इलेक्ट्रॉन्स की लूज़ होने की वजह से कुछ ना कुछ वहाँ पे हमारे पास कंडक्शन का फिनोमेना भी क्या करता है, अकर करता है, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। यानी जो हमारे पास इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स हैं, इनमें हमारे पास राइज इन टेम्परेचर से रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, राइज करते हैं, तो एटम्स और मालिक्यूल जो होते हैं वो शेक हो जाते हैं। उनकी शेकिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स की रिलीज़ के होने की वजह से हमारे पास वहाँ से थोड़ा बहुत लिटिल बिट कंडक्शन का फिनोमेना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे रेजिस्टेंस फिर क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ये हमारे पास था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमारे पास कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है रेगुलर पैटर्न में, ठीक है, रेगुलर रेंज में। और जो हमारे पास इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स हैं, यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखें, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिस्कस करने के लिए मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि इफ़ आर नॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है, आर नॉट, एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर मेरे पास कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ़ आर नॉट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास आर नॉट क्या है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड आर टी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। और मैं कह रहा हूँ आर टी जो मेरे पास है वो मेरे पास इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है जब टेम्परेचर मेरे पास कितना है, T डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, जब मेरे पास रेजिस्टेंस आर नॉट है उस वक्त टेम्परेचर मेरे पास कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब मेरे पास रेजिस्टेंस आर टी है उस वक्त टेम्परेचर मेरे पास कितना है, T डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, टेम्परेचर T है, कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ये बात कही गई है कि जो हमारे पास ये आर नॉट और आर टी है, ये हमारे पास क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस। यानी कि सो चेंज इन रेजिस्टेंस इज, तो जो हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, फिर फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। ये जो मेरे पास चेंज इन रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पास किसके, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो चेंज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। तो फिर हमारे पास जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगी वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, इनिशियल रेजिस्टेंस के, जो हमारे पास क्या है, आर नॉट। ठीक है, तो हम फिर इस इक्वेशन को कैसे लिख लेंगे, आर टी माइनस आर नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह जो हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस होगी, जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगी वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन टेम्परेचर में भी आएगी। ठीक है, सिमिलरली चेंज इन रेजिस्टेंस is directly proportional, change in resistance is directly proportional to the increase in temperature, to the increase in temperature, यानी T, यानी जो हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किस में है, इंक्रीज इन टेम्परेचर में भी है। तो हम उसके लिए लिख लेंगे आर टी माइनस आर नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो आर टी माइनस आर नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी आ जाएगा।
आर नाट और टी दोनों की लेफ्ट साइड सेम, आर टी माइनस आर नाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नाट टी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू का साइन आ जाएगा, आर टी माइनस आर नाट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर नाट टी, कॉन्स्टेंट आर नाट टी। अब यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट की जगह मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, वो मेरे पास क्या है, आर टी माइनस आर नाट इज इक्वल टू एल्फ़ा आर नाट टी। ये जो वर्ड है दिस, ये मेरे पास अल्फ़ा है, ये मेरे पास क्या है, अल्फ़ा, ठीक है। ये अल्फ़ा मेरे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस, वेयर अल्फ़ा इज कांस्टेंट नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस कहते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या आ गई, ये नंबर 4 आ गई। यहाँ पे आर मेरे पास क्या है, ये अल्फ़ा सॉरी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वेयर अल्फ़ा इज कांस्टेंट known as temperature coefficient of a resistance। अब यहाँ से अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, आर नाट टी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नाट डिवाइडेड बाय आर नाट टी, डिवाइडेड बाय आर नाट टी। अब ये आर टी माइनस आर नाट क्या है मेरे पास, चेंज इन रेजिस्टेंस। ये आर मेरे पास क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस या इनिशियल रेजिस्टेंस, टी मेरे पास क्या है, राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हम को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम इसको मैं लिख भी देता हूँ, द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, चेंज ये जो हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस आई है, रेजिस्टेंस की हमारे पास यूनिट क्या है, ओम, ठीक है, डिवाइडेड बाय इस रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या है, ओम। टेम्परेचर की हमारे पास यूनिट क्या है, केल्विन, तो ओम ओम से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 1/k। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो k इनवर्स। तो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, इसकी जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो भी हमारे पास क्या है, केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स k-1, ये हमारे पास आ गई है। अब स्टार्ट में मैंने आपको कहा था, जब हमने टेम्परेचर उसके बारे में इससे पिछला टॉपिक डिस्कस किया था, जो हमारे पास था राइज इन टेम्परेचर की वजह से जो हमारे पास रेजिस्टेंस में चेंज आती थी, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। इस तरह कंडक्टर्स और इस इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे अभी उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स में हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। कंडक्टर्स के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस वहाँ पे टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा ये कंडक्टर के अंदर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ से पे लिख सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इन कंडक्टर। वो कंडक्टर्स में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स में टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस क्या होती है, हमारे पास इंक्रीज़ होती है। इसी तरह जो हमारे पास इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स हैं उनमें हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती थी, जिसकी वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स में हमारे पास क्या होगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं in case of insulators and semiconductor the temperature coefficient is always negative। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास
इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती थी, डिक्रीज़ हो जाती थी। जहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से, वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। और जहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती थी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से, वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इस तरह अभी हमने डिस्कस किया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसी तरह हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब रेजिस्टिविटी को मैं किससे रिप्रेजेंट करता होता हूँ, रो से रिप्रेजेंट करता होता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, रो से, ठीक है। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि इफ रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी, इफ रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर मेरे पास रो नॉट रेजिस्टिविटी है एक कंडक्टर की जब टेम्परेचर मेरे पास कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड रो टी इज द रेजिस्टिविटी, और रो टी मेरे पास क्या है, रेजिस्टिविटी है किसकी, एक कंडक्टर की जब टेम्परेचर मेरे पास कितना है, T डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, रो नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो टी, ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। आगे इसी तरह सो चेंज इन रेजिस्टिविटी, तो हमारे पास चेंज इन रेजिस्टिविटी कितनी आएगी, सो चेंज इन रेजिस्टिविटी में चेंज फिर हमारे पास कितनी आएगी, एज इट इज़ रो टी माइनस रो नॉट, ये हमारे पास चेंज इन क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर किसकी हो जाएगी, उसी का जहाँ पे हमारे पास आर आया था वहाँ पे हमने यहाँ पे रो लिख देनी है, ठीक है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रो नॉट इनिशियल रेजिस्टिविटी को। यहाँ पे फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, रो टी माइनस रो नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी। इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रो टी माइनस रो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसकी हो जाएगी, टेम्परेचर की हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे पास आर होगा वहाँ पे हमने क्या लगा देना, रो लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, यानी रो टी माइनस रो नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट टी। उस तरह कंबाइन किए इन दोनों इक्वेशन को। अब जो हमारे पास यहाँ पे भी एज इट इज़ हो जाएगा, रो टी माइनस रो नॉट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट रो नॉट टी हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास हो जाएगा, रो टी माइनस रो नॉट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट हमने यूज़ किया, यहाँ पे भी अल्फ़ा होगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रो नॉट टी हो जाएगा, वेयर अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट नोन एज, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इसको कह देंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसी तरह जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रो टी माइनस रो नॉट इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय रो नॉट टी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको फिर कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ से हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जिस तरह हमने रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था, इस तरह रेजिस्टिविटी को यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कहेंगे, दी चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल या इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम इसको यहाँ से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दी चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टिविटी पर डिग्री rise in temperature is called temperature coefficient of resistivity। अब ये जो हमने अभी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन किया, जहाँ पे रेजिस्टेंस में मेरे पास आर आ रहा था वहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, रो लगा दिया, सिंपल। इसको इस तरह चेंज करना है। अब ये और उस दोनों की डेफिनेशन सेम आ रही है, दोनों की मेरे पास ऐसा यूनिट सेम आ रही है, तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब देखें, अगर दो हमारे पास सेम मटेरियल हो, सॉरी दो डिफरेंट मटेरियल हो, उनकी अगर हमारे पास रेजिस्टेंस सेम हो, उनकी अगर हमारे पास क्या हो, रेजिस्टेंस सेम हो, इफ़ टू मटेरियल हैव सेम रेजिस्टेंस, तो फिर उनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। अगर हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, टू डिफरेंट मटेरियल्स हैव सेम रेजिस्टेंस, अगर दो डिफरेंट मटेरियल की हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है, तो फिर उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। किस पे हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं,
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वजह से उसको हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इफ़ टू मटेरियल्स हैव सेम रेजिस्टेंस, अगर दो मटेरियल्स की मेरे पास रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, देन इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन दी बेसिस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो फिर इसको हम किसकी बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की बेसिस पे क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। इसी तरह अगर हम एग्जांपल ले लें इसकी, ये कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो दो डिफरेंट मटेरियल में लेता हूँ, क्या लेता हूँ, दो डिफरेंट मटेरियल, आयरन और प्लाटीनियम, आयरन एंड प्लाटीनियम। आयरन और प्लाटीनियम की जो मेरे पास रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट सेम है, जो मेरे पास रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या है, सेम, इसकी रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है, ऑलमोस्ट सेम। तो जब इसको इन दोनों को हमने डिस्टिंग्विश करना हो, तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या डिस्कस करते हैं, फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इस तरह और भी मटेरियल हो सकते हैं जिनकी रेजिस्टेंस सेम होगी। तो कोई से दो मटेरियल जिनकी हमारे पास रेजिस्टेंस सेम आ जाए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिनकी क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम उनकी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जब तो उनकी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर दोनों की हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आती है, डिफरेंट आती है। इसी वजह से हम दोनों को कर लेते हैं, इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बेसिकली जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, ये दोनों एक जैसे हैं। जहाँ पे रेजिस्टेंस में मेरे पास आर नॉट या आर टी आ रहा था, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, रो नॉट और रो टी लिख दिया है। बाकी सारे स्टेप एज इट इज़ उसी तरह हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्टली किया है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का, मैंने आपको बताया है कि अगर दो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल हैं, उनकी रेजिस्टेंस हमारे पास सेम आ जाए, तो फिर उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम उनकी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जब उनकी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को हम डिस्कस करते हैं तो दोनों मटेरियल्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास एक डिटेल डिस्कशन कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के बारे में, उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, हमने ये डिटेल से डिस्कस किया। इसके बारे में किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना आई हो, किसी चीज़ में डिफिकल्टी हो, किसी स्टेप की भी समझ ना आई हो, तो कमेंट्स में लाजमी पूछिए, आप उसको वहाँ पे जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।